उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग हिंदी पोएट्री का क्लास 10 का हिंदी पोएट्री में आए हैं लेसन 5 में। इसका शीर्षक है भारत माता। भारत माता की बात करें इसमें तो इसके लेखक परिचय की बात करें तो इनका लेखक कौन है? सुमित्रा पंत। ठीक है। और जिनका जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा जिला में हुआ था। कहाँ पे? कोसौनी, जो अल्मोड़ा जिला के कोसौनी गाँव था वहाँ पे। कहाँ पर? उत्तरांचल में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 में। फिर से बात करते हैं, जन्म कब हुई थी? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था जन्म। और मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ठीक है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। इनके पिता, किनके पिता का नाम? सुमित्रा पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। ठीक है। और माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। इनकी बात करें जीवन का तो जीवन जो था इनके जब जस्ट जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी क्या हो गई थी? माता का निधन हो गया था, जिनके कारण इनकी जो लालन पोषण थी नहीं हो पाई थी। और इनकी जो मतलब उनके माता के द्वारा नहीं हुई थी, लेकिन इनकी जो लालन पोषण हुई थी कहाँ पर हुई थी? प्रकृति की गोद में हुई थी। तो इनका क्या था? बहुत तरह से वर्चस्व हो गया था। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ थी कौन कौन सी थी? उच्छ्वास थी, पल्लव थी, वीणा थी, ग्रंथि थी, गुंजन थी, युगान थी, युगानी थी, ग्राम्या थी और स्वर्णधूलि थी। इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ग्राम्या थी। ठीक है। जो ये प्रस्तुत पंक्ति है कौन सी? भारत माता पंत जी की, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्राम्या से लिया गया, संकलित है। जिसमें क्या होता है? भारत का जो दुर्दशा का चित्रण क्या गया? खींचा गया। इसमें फर्स्ट जो लाइनिंग है, फर्स्ट लाइनिंग क्या है? फर्स्ट लाइनिंग है इसमें, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल, धूल जो है भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ऐसे ही है भारत माता ग्रामवासिनी। इस बात का क्या हुआ? इसमें जिक्र किया गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय को गंवाए क्या करते हैं? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? किसे कहा है? तो ये हम लोग शीर्षक क्या है? भारत माता का है। चलिए दोनों क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो कहाँ पे हुआ था? कौसानी, जो आप लोग शुरू में देखे थे, शुरू में ही मैं इस चीज़ को बता दिया हूँ। चलिए 3 नंबर देखते हैं। अब बता दें कि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के व्यू से कभी ना कभी पूछा हुआ है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा पंत की माता क्या नाम था? माता क्या नाम था? सरस्वती देवी था। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं 4 नंबर देखते हैं, पंत जी के पिता का क्या नाम है? बताइए तो, बताइए पंत जी के पिता का नाम क्या है? 4 का बोलिए, 4 का, हाँ क्या था? गंगादत्त था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? जो पंत जी थे उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पर पाई थी? बताइए। ए नंबर ऑप्शन है मुगलसराय में, बनारस में, हरिद्वार में और डी पाटलिपुत्र में। बताइए तो 5 का कहाँ पर पाई थी? बनारस में इन्होंने क्या की थी? शिक्षा पाई थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? बताइए तो पंत जी का जन्म कब हुआ था? 6 नंबर बोले, 6 का कौन सा कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? पंत जी का निधन हुआ था। पंत जी का निधन कब हुआ था? बताइए तो 7 का बोलिए, 7 का कौन सा? 29 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ था। किनका? पंत जी का। ठीक। उनकी माता क्या नाम था? सरस्वती देवी। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंत जी किस युग के कवि थे? बताइए तो 8 नंबर, पंत जी जो थे किस युग के कवि थे? 8 का कौन सा? सी, यानी क्षयवाद युग के कवि थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो पंत जी थे किस युग के कवि थे, या क्षयवाद युग के कवि कौन थे? तो पंत जी थे। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंत जी थे इनके विरोधी कौन थे? बताइए तो 9 का कौन विरोधी था? तो जो अतिवादिता था उनका विरोधी था। किनका? पंत जी का। बहुत बढ़िया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी का अंतिम काव्य था, इनका बताने कि अंतिम काव्य कौन था? किनका? पंत जी का अंतिम काव्य था। कौन सा था पंत जी का अंतिम काव्य? बताइए तो पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा था? 10 का बोलिए, 10 का ए कौन? लोकायतन जो था उनका अंतिम काव्य था। ये पूछा जा चुका है कि लोकायतन किनका अंतिम काव्य था? तो किनका था? पंत जी का था। बहुत बढ़िया। युगवाणी, बताइए तो युगवाणी किनकी रचना है? बताइए, मैं आपको उसी से बताएं इनकी प्रमुख रचना में। बताइए तो 11 का क्या होगा? किनका? सुमित्रा नंदन पंत या पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म पंत वगैरह भी पंत जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए तो 12 नंबर का बोले, किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चिदम्बरा पर किनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? किनको मिला था?
पंत जी को मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? बताइए तो पंत जी, यानी कौन? सुमित्रानंदन पंत। बहुत बढ़िया। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पंत जी ने ग्रामवासिनी किससे कहा है? बताइए, पंत जी ने ग्रामवासिनी किससे कहा है? ए भारतीय जनता को, बी भारत माता को, सी जो है भारत माँ के संतान को, या डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए तो 14 नंबर का कौन सा? हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा होगा? बी, यानी भारत माता क्या क्या है? भारत माता ग्रामवासिनी। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कभी पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? जो आप पढ़े होंगे कविता, तो इसमें किसका जो होता है कि पूरा एकदम पूरा क्या हुआ, उसे दुख मंडरा रहा है, तो कहाँ से दृश्य ये नजर आता है? कहाँ से आता है बताइए तो? 15 का। बहुत बढ़िया। ये भारत माता का जो है दृश्य कैसा? एकदम राहु ग्रसित, जिससे राहु का काल उसको घेर लिया है। बहुत बढ़िया। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? बताइए तो किस युग के कवि हैं? अभी मैं आपको बताऊं। बहुत बढ़िया। किस युग के? छायावाद युग के। बहुत बढ़िया। 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है, आइए फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए तो किस पर? चिदम्बरा पर मिला था। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। जो भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत, जो भारत माता शीर्षक है प्रगीत पंत के किस काव्य के संकलन से लिया गया? 18 नंबर। बताइए तो कहाँ से लिया गया? ये ग्राम्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जा चुका है कि भारत माता जो है शीर्षक कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ग्राम्या से लिया गया। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। ग्राम्या जो है, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? बताइए तो ग्राम्य जो है काव्य संकलन में किसका प्रभाव है? 19 नंबर का। बोले तो किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद जो है उसका प्रभाव किस पर? ग्राम्य पर। बहुत बढ़िया। आते देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो पंत को। कौन पंत? सुमित्रानंदन पंत को। बहुत बढ़िया। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? बताइए तो 21 नंबर का। बताइए तो इसका क्या? भारत माता ग्रामवासिनी। आप जब कविता पढ़िएगा ना तो उसमें आ जाएगा भारत माता ग्रामवासिनी। बहुत बढ़िया। ये देखिए शरदेंदु जो दिया है शरदेंदु दुहाइसिनी कौन है? बताइए तो। मतलब शरद, इससे बताए शरदेंदु से कौन ज़्यादा ये हो गया, उदासीन हो गया? बताइए तो 22 का कौन? भारत माता। बहुत बढ़िया। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? बताइए तो 23 का किसके लिए? भारत माता के लिए प्रयुक्त है। बहुत बढ़िया। आते हैं 24 नंबर में। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो। बताइए पंत जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। किनका जन्म? पंत जी का। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत। बहुत बढ़िया। आते हैं 25 नंबर। पंत ने काव्य लिखा था। पंत ने कैसा काव्य लिखा था? 25 नंबर। बताइए तो पंत ने जो था कैसा काव्य लिखा था? 25 का बोलिए। 25 का डी कौन? लोकायतन। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए जो क्वेश्चन है, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? बताइए तो 26 का किसके रूप में प्रस्तुत किया? 26 का भारत माता की दो आंखों, जो दो आंखें हैं कौन कौन? गंगा यमुना। जो किनकी आंखें हैं? किनकी आंखें? भारत माता की दो आंखें हैं। बहुत बढ़िया। ये एग्जाम में पूछा है। आइए देखते हैं जो 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्र खींचा है? 27 नंबर बोलिए तो कैसा? दीनता का, मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ का क्या प्रस्तुत पंक्ति, ये मतलब चित्र खींचता है। भारतेंदु जो है शब्द का शाब्दिक अर्थ है। भारतेंदु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए तो 28 का बोलिए। भारतेंदु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ क्या है? शरद ऋतु का चंद्रमा। मतलब उसमें बताया गया है शरद ऋतु का चंद्रमा जिस प्रकार देखता है उसी प्रकार। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रंदन का अर्थ है 29 का क्या? क्रंदन मतलब क्या है? रोना। ठीक है, आइए देखते हैं 30 नंबर। तब संयम, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये पूछ देगा समास में कौन सा समास है, तो तब संयम कौन सा समास है? 30 का बोलिए तो 30 का डी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, हाँ मैं आप लोग ये पहले ही बता चुका हूँ। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए तो पंत जी की मृत्यु। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम बहुत नज़दीक है। चलिए पॉजिटिव माइंड के साथ रहिएगा। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, बाय बाय।